हेलो जी, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और यहाँ पे हो रहा है इवनिंग का टाइम। शाम के बज रहे हैं 4:30। और वंश को मैं जगा रही थी पर वंश उठ नहीं रहे थे, बस हाथ पैर इधर उधर चला रहे थे कि मम्मा थोड़ी देर और सोने दो। और यहाँ पर मेरी झाड़ू वाड़ू सब कुछ लग चुकी है। कमरे में लगा लेते हैं पोछा। और शाम की जितनी भी क्लीनिंग है सब कुछ हो गया है। और क्लीनिंग व्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे अपने बाथरूम में, क्योंकि मैंने शाम को 4 बजे ही लगा दी थी आज मशीन। कपड़े कुछ ज़्यादा ही निकल आए थे तो हमने सोचा कि लाओ शाम को मशीन लगा देंगे, शाम को नहाते हैं तो लगे हाथ इसको कपड़े भी सारे धुल डालेंगे। और मेरा कैमरा इसलिए हिल रहा है क्योंकि वंश ने कैप्चर किया है, इसीलिए मेरा कैमरा हिल रहा है। तो यहाँ पे मैं जा रही थी नहाने, तो कपड़े इसीलिए मैंने लगा दिए थे कि नहाएंगे तो साथ में कपड़े भी अपने धुल लेंगे। तो फिलहाल धुल लेते हैं यहाँ पर कपड़े। तो यहाँ पर मैं नहा के बस आ गई थी और वंश को मैंने पढ़ाई करने के लिए बैठा दिया था कि अपना ये पढ़ाई भी करते रहे, क्योंकि फिर पर्सनली मुझे बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं बैठती हूँ तभी तक ये पढ़ते, वरना ये नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने टेबल वेबल लगा दी थी तो ये बैठ के अपना याद कर रहे थे, ये कुछ पूछ रहे थे तो वही मैं इनको बता रही थी। और ये अपने हाथ से कभी नहीं पढ़ाई करेंगे, तो वही मैं इनको कुछ ना कुछ बता रही थी। राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हो रहा है इवनिंग का टाइम, शाम के बज रहे हैं 6:30 और नहा के आ चुके हैं। आज मशीन थोड़ा दोपहर में मैंने लगाई थी, वही शाम के 4 बजे लगाई थी। सुबह में मैं नहीं लगाई थी क्योंकि बेडशीट वगैरह हमारे अम्मा के रूम की गंदी हो गई थी। तो अम्मा ने कहा कि बेटा इसको मशीन में डाल देना, तो हमने कहा लो मशीन अगर लगानी है तो फिर अपनी भी बेडशीट चेंज की है। फिर हस्बैंड के भी थोड़े कपड़े थे तो हमने कहा, हस्बैंड के कपड़े थे तो हमने कहा सुबह जब धुलेंगे तभी हम चेंज कर लेंगे, मतलब धुल लेंगे। तब जब मैंने मशीन लगाई तो हमने कहा चलो लगे हाँ सारे कपड़े धुल डालते। तो शाम को 4 ही बजे मशीन लगाती थी और शाम का जो क्लीनिंग थी वो सब कुछ मैंने कर लिया है। और अब नहा धो के एकदम हो गई हूँ रेडी। तो अब बना रही हूँ मैं चाय। चाय बनाने के साथ साथ मैं वंश को भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि 6:30 बज रहे हैं। 6 बजे तो हम समथिंग पढ़ाने ही लगते हैं। तो चलिए आ जाते हैं सीधे अपने किचन में। हो रहा है शाम का टाइम, अब बना लेते हैं शाम की चाय। वंश अपना मैंने इनको पढ़ाई करने के लिए बैठा दिया था तो उनको दूध मैंने गर्म करके दे दिया है, क्योंकि मैं वंश को कभी मैंने आज तक इनको चाय नहीं देती हूँ। और जब मैं चाय पीती हूँ तो इनको मिल्क दे देते, तो अपना मिल्क पी लेते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और लगभग दीपक जलाने का समय हो गया था। तो यहाँ पे हम जला लेते हैं अपना दीपक और फिर दीपक उपक जला के फिर मंदिर में अपने दीपक उपक जला देंगे, वहाँ पे धूप दीपक कर लेंगे। तो यहाँ पर दीपक जलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपने मंदिर में। अब मंदिर में थोड़ा दिया बाती कर लेंगे क्योंकि लगभग शाम का समय हो ही रहा है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपना मंदिर में पूजा, शाम की जो पूजा होती वो कर लेते हैं। और कैमरा मेरा इसीलिए हिल रहा है क्योंकि वंश ने कैप्चर किया है। आज उनका मन था कैप्चर करने का, वैसे तो वो करते नहीं हैं। जब उनका मूड आ जाता है, जब मन आ जाए तो वो खुद ही करेंगे। और मेरा कैमरा हमने कहा रहने दो मैं कर लूँगी, पर नहीं, उनको करना है तो करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपना पूजा वगैरह। तो वहाँ पे मैंने लगाई थी मशीन। मशीन में लगभग कपड़े बहुत पहले ही सूख गए थे, मैं भूल गई थी। उधर चाय वाय पीने लगे थे, फिर पूजा पाठ करने लगे तो भूल गई थी। तो यहाँ पे डाल देते हैं कपड़े, क्योंकि मेरा यहाँ छज्जे पे कपड़े का स्टैंड लगा हुआ है। तो यहीं पे कपड़े स्टैंड में ही डाल देते हैं। अधिकतर हम कपड़े सारे हम अपने यहीं पे सुखाते हैं, छत पे नहीं जाते क्योंकि मेरे कपड़े ईजिली यहाँ से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे बज रहे थे लगभग 8 बज रहे थे और ये हमने मंगाया था कच्चा आम खटाई रखने के लिए। तो मैंने 5 किलो मंगाया था। तो यहाँ पे रख लेते हैं कच्चा आम, छील के इनको छील लेंगे। अब मॉर्निंग में इनको धूप में सुखा लेंगे, 5-6 दिन लगेगा। तो यहाँ पर आ गए थे हस्बैंड जी और हस्बैंड जी अभी लेके आए हैं बताशे। तो फ़िलहाल भर लेते हैं यहाँ पे बताशे। और बताशे खाने के बाद खाना खाने का कोई वो नहीं रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अगर आप शाम को खा लो
तो खाना बहुत ही कम ही उठता है। तो वही मैं इनसे कह रही थी कि आप मुझे बता देते तो मैं खाना उसी हिसाब से हम बनाते, क्योंकि उसी हिसाब से हमको खाने की प्रिपरेशन करनी होती है। तो कह रहे थे कोई नहीं, अच्छा खा लो, कुछ हल्का देख लेना कि कुछ बनाना हो तो हल्का-फुल्का बना लेना। क्योंकि हम लोगों की आदत है ये कि अगर इतने खन कुछ खा लिया तो शाम को खाना बिल्कुल लाइट एकदम उठेगा। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो खाना इतना भूख नहीं लगता है कि चलो ठीक है, खाना एक बार खा लिए तो फिर दोबारा हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे खा लेते हैं बताशे और देखते हैं खाने में क्या बनेगा। नहीं, कुछ हल्का ही फुल्का बनाएंगे, क्योंकि इतने खन ये खा लेंगे तो किसी को ज़्यादा भूख नहीं रहेगी। तो कुछ हल्का ही फुल्का खाना बनाएंगे, जिसका जो खाने का मन होगा। देखते हैं फिलहाल क्या बनता है खाने में। तो यहाँ पे मैं आ गई फिर सीधे अपने एक किचन में, क्योंकि सब लोगों ने हल्का-फुल्का खा लिया था तो किसी का हैवी खाने का मन नहीं था। तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या बनाएँ। तो फिर भिंडी रखी थी तो मैंने थोड़ी-सी भिंडी काट ली और भिंडी काट के छौंक लेते, क्योंकि सब लोगों ने अभी शाम को बताशे खाए तो इतना खाना कोई खाएगा नहीं। 1-2 ही रोटी खाएँगे और खाना कोई ज़्यादा खाएगा नहीं, तो मैंने हल्का ही खाना, एकदम लाइट खाना बनाया। तो यहाँ पे बना लेंगे सूखी सब्ज़ी भिंडी की और सेक लेंगे रोटियाँ। बस यही हमारा शाम का खाना हो जाएगा, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ खाए हैं तो इतना पेट भरा रहता है कि ज़्यादा भूख ही नहीं लगता है। और वैसे भी इतना गर्मी हो रहा है तो गर्मी में तो वैसे भी भूख नहीं लगता है। तो यहाँ पे छौंक लेंगे भिंडी, और भिंडी भी जितना प्याज हो उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से हरी मिर्च डाली थी और लाल मिर्च मैंने डाल दिया, और कुछ भी नहीं डालते, क्योंकि हरी सब्ज़ियों में मसाले नहीं अच्छे लगते। हरी सब्ज़ी जितनी ही अपने मतलब बेसिक मसाले जितने पड़े उतना ही अच्छा लगता है, ज़्यादा मसाले वाले सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ मैंने केवल हरी मिर्च और लाल मिर्च और नमक डाल के छौंक दिया है। अब ये सिंपल सी हमारी भिंडी की सब्ज़ी तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के ढक देंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं ढकेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए अगर ढक देंगे तो भिंडी जो हमारी एकदम गल जाएगी। तो यहाँ हम 2 मिनट या 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो फिर मैंने भिंडी को जो प्लेट थी उसको हटा दिया। अब इसको हम अच्छे से खूब बढ़िया से भूज लें, ताकि भिंडी जो हमारी है एकदम हरी हरी एकदम खिली खिली रहे। ज़्यादा भूजने से तो उसका फ्लेवर निकल जाता है, भिंडी जाके ग्रीन ग्रीन रहे तो देखने में और खाने में भी अच्छी लगती। तो यहाँ पर भिंडी हमारी पूरी तरीके से बन के रेडी हो गई। अब इसको निकाल लेते हैं दूसरे अपने बर्तन में, और यहाँ पर सेक लेते हैं रोटियाँ। रोटियाँ ज़्यादा बनानी नहीं है, क्योंकि सब लोग अभी शाम को कुछ ना कुछ खाए हैं, हल्का फुल्का हो जाता है, खाना पीना भी खाए हैं। तो यहाँ पे हल्का ही फुल्का खाना खाएंगे, बस वही ज़्यादा चाहे 5-6 रोटियाँ सेकेंगे, क्योंकि इस समय हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो किसी का खाने का भी मन भी नहीं है। तो यहाँ पे फ़िलहाल सेक लेते हैं अपनी रोटियाँ। तो यहाँ पर खाना पीना लगभग सब कुछ हो चुका है, और आप बस खाना पीना खा के फिर मैं आ गई सीधे अपने किचन में। बस किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, क्लीनिंग वगैरह करके फिर बर्तन वगैरह धुल लेंगे। तो फिर ये मेरा शाम का काम जो है पूरा फाइनल हो जाएगा, ताकि सुबह में ज़्यादा मुझे दिक्कत ना हो कि अपना शाम को सुबह मॉर्निंग में मतलब झाड़ू पोछा ही करना रहे। किचन का जितना काम होता है कोशिश करते हैं अपना कि रात ही में सादा सब समेट के रख लें, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे किचन की क्लीनिंग मेरी पूरी हो चुकी है। अब धुल लेते हैं अपने बर्तन। बर्तन धुल के फिर मैंने किचन अपना बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।